वेलकम टू लर्न विद हेमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पहचान अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास एंड पे आता है रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, रहे होंगे, इस टाइप के जो है ना ये हमारे एंड पे आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल बी और शैल बी। अगेन जिस तरह हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज था, उसी तरह यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी का यूज होगा। यहाँ पे क्या चीज़ है कि हम जो है अपनी मॉडर्न इंग्लिश में हर चीज़ के साथ आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट्स, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ जो है वो विल बी ही लगाते हैं। बट अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो वहाँ आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल बी। और वो क्योंकि शैल बी जो है ये हमारे पास फॉर्मली बात करने के लिए जो है यूज होता है। जब हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो या लीगली बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम शैल बी यूज करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप जस्ट विल बी ही हर एक के साथ यूज करो, फॉर्मली भी आप विल बी यूज कर लो तो भी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल यूज करते हैं, शैल का यूज अब नहीं है। बट अगर आप करोगे तो भी वो गलत नहीं होगा। अब अगर हम देखें इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो यहाँ बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ हम अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। सेम वही जैसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में करते आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों में हमारे पास क्या था कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई थी। यहाँ भी यही चीज है, लास्ट पे हम अपना लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसके सेंटेंसेस देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बेटा है इट डैश नाउ, ब्रैकेट में आपके पास रेन, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या करना है, इट के साथ हम लगाएंगे विल बी और रेन फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे रेनिंग, तो आ जाएगा इट विल बी रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही होगी। तो उसके बाद एक और लेते हैं, ये हमारे पास है द सन डैश, ब्रैकेट में है राइज, तो वो यहाँ पे हम लोग द सन के साथ विल भी लेंगे और जो है राइज उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे राइजिंग, द सन विल बी राइजिंग, सूरज तुलू हो रहा होगा। इसके बाद अगर हम एक और लेते हैं तो हमारे पास है द प्लेयर्स डैश इन द फील्ड और ब्रैकेट में है प्ले, तो यहाँ पे हमारे पास द प्लेयर्स के साथ हम विल भी लगाएंगे और प्ले के साथ जो है आईएनजी लगाएंगे, तो प्लेइंग, द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होंगे। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है सेम यही चीज़ है। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, देन विल बी शैल बी के साथ नॉट लगा देंगे, यानी विल नॉट बी शैल नॉट बी, इस तरह हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड उसके साथ आईएनजी लगाएंगे एंड देन लास्ट पे अपना हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके सेंटेंसेस अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है चिल्ड्रन डैश, ब्रैकेट में है वीप, वीप यानी रोना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, तो विल नॉट भी आएगा और साथ वीप के साथ आईएनजी लगा देगा, आ जाएगा। तो चिल्ड्रन विल नॉट बी वीपिंग, बच्चे नहीं रो रहे होंगे। इसी तरह एक और लें, द रिच मैन डैश अर्न्स, तो यहाँ पे गिव है ब्रैकेट में, ये आ जाएगा गिविंग और विल नॉट भी आएगा, द रिच मैन विल नॉट बी गिविंग अर्न्स, यानी अमीर आदमी जो है खैरात नहीं दे रहा होगा। एक और अगर हम लेते हैं, द लेम पर्सन डैश द हॉर्स, ब्रैकेट में है राइड, तो यहाँ पे राइड के साथ आईएनजी आ जाएगा राइडिंग, तो और यहाँ पे विल नॉट भी आएगा, द लेम पर्सन विल नॉट बी राइडिंग द हॉर्स, लंगड़ा आदमी घोड़े पर सवार नहीं हो रहा होगा। इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में हम इसी विल बी और शैल बी को पहले लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले अपना विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, देन अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी एंड लास्ट पे अपना हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ हमारे पास क्या है, डैश द बॉय डैश हिज लेसन, तो यहाँ पे बॉय के साथ तो ये विल और उसके बाद द बॉय के बाद बी आ जाएगा, विल द बॉय बी, ब्रैकेट में रीड है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे रीडिंग, विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन, क्या लड़का अपना सबक याद कर रहा होगा। इसके बाद एक और अगर हम लेते हैं तो जिस तरह आपको पता है वेयर, वाई, व्हेन, होम, हाउ, इस टाइप वाले वर्ड जो हैं ये सारे हम जो है अपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ले जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम लें व्हेन डैश द सन डैश और ब्रैकेट में है राइज, व्हेन उसके साथ लगाएंगे विल द सन बी, राइज के साथ आईएनजी, व्हेन विल बी द सन राइजिंग, सूरज कब निकल रहा होगा।
इसी तरह किसी सेंटेंस में अगर हम shall be का यूज करें तो यहाँ हमारे पास है where dash we dash the match, ब्रैकेट में है वॉच, तो वॉच के साथ तो ing वॉचिंग हो जाएगा और इसके साथ अब हम जो है we है तो इसके साथ हम shall be लगाएंगे। अगर हम यहाँ will be लगाएं तो भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ हम shall be लगा के आपको दिखा रहे हैं, तो where shall we be वॉचिंग दी मैच, हम मैच कहाँ देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम इसी पे लगाएं वेयर विल वी बी वॉचिंग दी मैच तो भी ये बिल्कुल ठीक है। जस्ट मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंग्लिश का डिफरेंस आएगा और इसके अलावा किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होता। अब जी मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ मेरे पास सबसे पहले है द बर्ड्स डैश इन दी ट्रीज, ब्रैकेट में है चिर्प, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे। इसके बाद है द डॉग्स डैश ओवर द बोन और ब्रैकेट में है फाइट, यानी कुत्ते हड्डी पर लड़ रहे होंगे। इसी तरह नेगेटिव का अगर कोई सेंटेंस लें तो यहाँ मेरे पास है दे डैश और ब्रैकेट में है जोक, ठीक है, यानी वो मजाक नहीं कर रहे होंगे। जोक के साथ नॉट है ना, तो नेगेटिव के लिए आपने बनाना है। उसके अलावा द बेगर डैश, तो ब्रैकेट में है बेग और साथ नॉट, यानी फकीर भीख नहीं मांग रहा होगा। अगर इंटेरोगेटिव का कोई सेंटेंस लें तो यहाँ पे मेरे पास है डैश द गर्ल्स डैश द थिंग्स और ब्रैकेट में है डस्ट, यानी क्या लड़कियां चीजें झाड़ रही होंगी। उसके बाद एक और मेरे पास अगर मैं लें हाउ डैश ही डैश द काइट और ब्रैकेट में है फ्लाई, वो पतंग कैसे उड़ा रहा होगा। तो अब अगर हम देखें इस टाइप के सेंटेंसेस का यूजेज, यानी यूजेज क्या है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो वो है हमारे पास टू शो अ फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस। जब आपने कोई फ्यूचर एक्शन प्रोग्रेस में दिखाता हो, यानी कोई फ्यूचर एक्शन जो हो रहा है जिससे ना या हो रहा होगा, जिसमें इस टाइप की वर्ड्स आपने दिखाने हो, जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी टेकिंग माई एग्जाम, यानी कल इस वक्त मैं अपना जो है इम्तिहान दे रहा हूँगा, ठीक है। यानी जो फ्यूचर एक्शन जो इन प्रोग्रेस है जब आपने वो शो करना तो हम इस टाइप के टेंसेस यूज करते हैं। उसके अलावा टू इंडिकेट समथिंग एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स, यानी जब आपने कोई चीज, जो आपने कोई उम्मीद हो कोई चीज करने की, जैसे डोंट कॉल हर एट 9 PM शी विल बी स्लीपिंग, 9 बजे उसे फोन मत करना, वो सो रही होगी, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड एक्शन, हमें पता है कि ये चीज हो रही होगी। तो उसके अलावा हम लोग जो है टू आस्क पोलाइटली अबाउट फ्यूचर प्लान्स, किसी से अगर आपने फ्यूचर प्लान्स पूछना हो बड़े आराम से, विल यू बी यूजिंग योर लैपटॉप दिस इवनिंग, क्या तुम आज शाम को अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होगे। तो इन चीज़ों के लिए हम अपना जो है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास बेटा की पॉइंट्स हैं कि जो शेल जो वर्ड है हमारे पास, ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में और हमारी फॉर्मल राइटिंग में या फॉर्मल स्पीच में। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फॉर्मली जब हमने बात करनी है, लीगली बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, तो हम शेल यूज करते हैं। बट जैसे हमारे पास दो टाइप की इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम शेल का वर्ड जो है वो ज्यादा यूज होता है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं। और जो मॉडर्न यूजेज अगर हम देखें हमारे पास विल की, तो विल जो है वो मोस्टली जो है वो डेली कॉन्वर्सेशन में शेल को रिप्लेस कर चुका है। हम ज्यादातर जो है अपनी मॉडर्न इंग्लिश में विल का वर्ड ही यूज करते हैं। शेल भी यूज किया जाता है बट वो ट्रेडिशनल इंग्लिश में आ जाता है, बट ज्यादातर हम यूज किसको करते हैं, विल। तो ये थे बेटा हमारे पास हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अब जो है आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।